आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है मुरादाबाद बुलेटिन का। मुरादाबाद बुलेटिन में बात होगी ठाकुरद्वारा की, जहां भाजपा ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर विशाल एकता यात्रा निकाली। अगली खबर भी मुरादाबाद से है, जहां पुलिस ने गौवंश वध की कोशिश में 3 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर मुरादाबाद से, जहां ठाकुरद्वारा में भारतीय जनता पार्टी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर विशाल एकता यात्रा निकाली। यात्रा सनातन धर्म हिंदू इंटर कॉलेज से खेल मैदान से शुरू होकर बाबू रामपाल सिंह द्वार, नंगलिया रोड बस स्टैंड, कोतवाली शगुन चौराहा, बाजारगंज, टिकोनिया बस स्टैंड से होते हुए रॉयल पैलेस पर जाकर समाप्त हुई। यात्रा का शुभारंभ भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी विधायक सत्यपाल सिंह सैनी ने किया और कार्यकर्ताओं को पटेल के जीवन के और चरित्र के बारे में प्रेरणा भरी बातें कही। बता दें कि कार्यकर्ता तिरंगा झंडा लिए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए शामिल हुए। बता दें कि इस कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, लक्ष्य ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अध्यक्ष अमित कुमार चौहान, साथ ही साथ ठाकुर अजय प्रताप सिंह, भाजपा मीडिया प्रभारी कमलेश कुमार, अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती मनाई गई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जयंती तो हमने 31 अक्टूबर को मनाई थी, उनकी 150वीं जयंती। आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये एकता दौड़, जो हमारी एकता दौड़ थी, जैसे हमारे सरदार वल्लभ भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सपना था कि सब एकता के सूत्र पर रहें, सब एक साथ रहें, और उन्होंने प्रयास किया और उनका प्रयास सफल रहा। उन्होंने खंडित भारत को अखंड किया। 565 रियासतों का हमारी इस भारत में विलय कराया, जो विपरीत विचारधारा के थे। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की दृढ़ शक्ति को उसमें लेते हुए, और ये हमारी एकता का जो हमें उन्होंने सूत्र दिया था, एकता का जो नारा दिया था कि हम सब एक रहें, अखंड रहें, उसी के उपलक्ष्य में ये भारतीय दौड़ का आयोजन किया गया, एकता दौड़ का। उसमें मैं सभी यहाँ ठाकुरद्वारा वासियों को विधानसभा में हुई सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और बिहार विधानसभा में जो पूर्ण बहुमत से हमारी एनडीए की सरकार बनी है, उसके लिए भी सभी कार्यकर्ताओं को, सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ठाकुरद्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती यात्रा निकाली गई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं यहाँ की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे एक फ़ोन मात्र से, हमारे मंडल अध्यक्ष द्वारा, हमारी टीम द्वारा एक मात्र फ़ोन से इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आए और इस यात्रा को सफल बनाया। मैं उन सभी के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को पता है कि सब जगह एकता यात्रा निकाली जा रही है। इसी एकता यात्रा के तहत आज ठाकुरद्वारे में भी विभिन्न मार्गों से होती हुई ये यात्रा सनातन धर्म इंटर कॉलेज से स्टार्ट हुई और पूरे बाजार में घूमती हुई हमारा यहाँ रॉयल बैंक्वेट हॉल पे आके इसका समापन हुआ। और जैसा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, आपने देखा होगा, देश को एकता में पिरोने का काम पहले 562 रियासतें थी, उन सभी को खत्म करके एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम अगर किसी ने किया तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। आज हम उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और क्षेत्र की जनता का मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन सब ने आकर इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाया, जोरदार बनाया, शानदार बनाया। और एक सेकंड हमारी सर भैया बड़ा विलम्ब हो गया। सर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि यात्रा में किसी व्यक्ति विशेष के नारे लगाए गए, उसके लिए क्या कहना है? किसी व्यक्ति विशेष के नारे नहीं लगे। ये यात्रा जो है, इसमें आपने एक भी भाजपा का झंडा नहीं देखा होगा। ये यात्रा जो है वो सर्वधर्म समाज की यात्रा थी, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महापुरुष है और महापुरुष किसी व्यक्ति, किसी जाति उससे जुड़े हुए नहीं होते। आपने पता नहीं कहाँ सुना, हमने तो कोई ऐसा कोई नारा, कोई ऐसा सर कोतवाली पर ये हमारे पास रिकॉर्डिंग है, उसमें नारे लगाए गए हैं किसी नेता को लेकर। कोई बात नहीं, तो ऐसा हो जाता है, ये राजनीति में थोड़ा बहुत। तो मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता देशरतन सिंह की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जहां विकासखंड डिलारी की ग्राम पंचायत आदमपुर के ग्रामीणों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले मुख्य मार्ग अतिक्रमण और सड़क पर कूड़ा कचरा गिरने के विरोध में खंड विकास अधिकारी बिलारी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने अतिक्रमण हटवाने और सफाई कराने की मांग की है। प्रदर्शन में विधानसभा उपाध्यक्ष काट अखलाक सैफी, इमरान अली, मोहम्मद इरशाद, सरफराज सैफी, डॉक्टर और आलम सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे।
मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता देशरतन सिंह की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जहां खटखर पुलिस ने गौवंश वध की योजना बना रहे सलीम, नदीम और मौसिम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपियों की फायरिंग का पुलिस ने जवाबी कार्रवाई से जवाब दिया है। उनके कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस और गौवध के उपकरण बरामद किए गए हैं। 4 अन्य आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। सर, कटघर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। किस घटना के वांछित थे और किस तरह से किस जरिए पुलिस जो इन तक पहुंची, किस तरीके से गिरफ्तारी की गई और क्या रिकवरी है इन लोगों से? देखिए, थाना कटघर क्षेत्र में जो बाईपास है वहाँ पर रामगंगा पुल के नीचे 8 तारीख को कुछ गोवंशीय पशुओं के अवशेष मिले थे। सूचना पर तत्काल वहाँ एसएचओ मौके पर गए, सीओ मौके पर गए और उन्होंने वहाँ चीज़ों को देखा और एविडेंस कलेक्शन किया गया और उसके बाद सुसंगत धाराओं में हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया। एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद से हमारी टीम, जो एसएचओ की टीम थी प्लस एसओजी, ये सब लगातार काम कर रहे थे और इसमें इन लोगों ने इसको वर्कआउट करने में सफलता प्राप्त की है। इसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस मुठभेड़ में। उसमें एक जो सलीम और नदीम 2 हैं जो रामपुर टांडा के रहने वाले हैं और एक मौसीम है, ये मुरादाबाद का रहने वाला है। 3 अरेस्ट हुए हैं मौके से। इनके पोजीशन से तमंचे, कारतूस इत्यादि बरामद हुए हैं। जो गोवंशीय अवशेष ले जाने के लिए जो कट्टों का इस्तेमाल हुआ था वो भी बरामद हुआ है। कुछ स्लॉटरिंग के लिए जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं वो भी इनके पोजीशन से बरामद हुए हैं। इन लोगों से जब पूछताछ की गई है तो इन लोगों ने कुछ 4 अन्य लोगों के भी नाम लिए हैं। ये सभी लोग मिल कर के ये इस तरह से ये जो कटान करते हैं। उसमें 4 लोगों के नाम में एक मुस्लिम है, एक आलम है, ये दोनों रामपुर के ही रहने वाले हैं और एक अरशद और गुफरान है, ये दोनों यहाँ मुरादाबाद के रहने वाले हैं। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। मुरादाबाद आगरा राजमार्ग के पास गांव डोमघर में बुधवार सुबह एक अज्ञात युवक का शव सड़क किनारे मिला। सूचना पर क्षेत्राधिकारी बिलारी, फॉरेंसिक टीम और कुंदरकी थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरवाया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रामीणों के मुताबिक युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था और अक्सर आसपास घूमता रहता था। मृतक के शरीर पर गंभीर चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। प्रारंभिक रूप से मामला सड़क हादसा या फिर प्राकृतिक मृत्यु का प्रतीत हो रहा है। असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा। मेरा नाम है हुकम सिंह। कहाँ रहते हो? डोमघर रहता हूँ। अच्छा भैया, एक बॉडी मिली डोमघर में, तो क्या मन बुद्धि था यहाँ पर कई समय से, मतलब 8-10 दिन से घूम रहा था ये जी। तो ये कहीं भी सो जाता था जी जी। अब ये देखा तो ये मृतक पाया गया। तब इनको मतलब सूचना दी गई पुलिस को, तब ये पता चला। अच्छा, पुलिस आ गई है जी। जी, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मोहम्मद सलीम जी, ये डोमघर में आज एक बॉडी युवक की मिली है, क्या पूरा मामला है? जी, इसका मामला ये है कि इसके जो हालात देखते हुए ऐसा लगता है जैसे कि मन बुद्धि शस्त्रकारी है। उसी के कारण ये इधर उधर कहीं घूमते रहता था। अचानक किसी कारण इसकी मौत हो गई। तो ये बॉडी किसी ने सूचना दी, किसी खेत वाले ने, तो इसके कारण पुलिस वहाँ पर पहुँचकर बॉडी को अपने कार्रवाई कर कस्टडी में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और सभी वहाँ पास के लोगों को इसके बारे में जानकारी चली तो भीड़ लगी। इसी पत्रकार महोदय यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने अपनी भी पृष्ठा करने के बाद इसकी सूची आपकी कार्रवाई करने के माध्यम से। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। मुरादाबाद काशीपुर रोड पर ढेला नदी पुल के पास बुधवार को फोर्ड इको स्पोर्ट कार में अचानक से आग लग गई। कार में काशीपुर का एक परिवार सवार था जो मुरादाबाद से लौट रहा था। चालक मुस्तकीम ने वाहन को सड़क किनारे रोककर सभी 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। आग के लपटों के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया। फायर ब्रिगेड की टीम देर से पहुंची। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कार पूरी तरीके से जल गई। पुलिस ने यातायात सामान्य किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। बिहार में भाजपा और एनडीए की बम्पर जीत की खुशी मुरादाबाद में धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय पर ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। पिछड़ा वर्ग आयोग के उपलक्ष्य में सूर्य प्रकाश पाल, भाजपा महानगर अध्यक्ष गिरीश बडूला और जिला अध्यक्ष आकाश पाल के साथ कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि ये जीत विकास और सुशासन की विचारधारा की जीत है। कार्यकर्ताओं ने हाथ में पार्टी के झंडे लहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए नेतृत्व के समर्थन में नारे लगाए। जश्न देर शाम तक चला और कार्यकर्ता उत्साह में डूबे नजर आए।
में अब पार्टी की जीत निश्चित है, क्या कहेंगे उसके लिए? बिहार में वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सुखद पल है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार के में सबसे बड़े दल के रूप में आज उभर करके आई है और ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। और हम वहाँ की लगातार विपक्ष ने लगाया है वोट चोरी की जहां तक बात है, वोट चोरी तो कभी कांग्रेस ने की थी। कैसे लूटा करते थे बक्सों को, और लेकिन आज वोट चोरी नहीं है, ईमानदारी के साथ SIR हुआ है। उसके माध्यम से जो डबलिंग थी, जो लोग बाहर चले गए थे उनके वोट कटे हैं। बिल्कुल फेयर चुनाव हुआ है। लोकतंत्र में पहली बार व्यवस्थित चुनाव हुआ है। कहीं किसी प्रकार की कोई लूट की घटना नहीं है, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना नहीं ध्यान में आई है जिससे ये सिद्ध हो कि चुनाव आयोग ने कोई बेईमानी की है या हमारी सरकार ने कोई बेईमानी की है। बिहार में बड़े भाई के रूप में नीतीश कुमार की जगह बीजेपी आई है बड़ा दल के रूप में, तो क्या मुख्यमंत्री भी बीजेपी का नहीं, हमने मुख्यमंत्री के रूप में अभी तक ये तय है कि मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी का चेहरा हम लेकर के आए थे। नीतीश कुमार ही संभवतः मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी भी बिहार की जीत के बाद आज जश्न मनाया गया, क्या कहना चाहिए? कर पतन भारतीय जनता पार्टी की NDA गठबंधन की बिहार में जो अभूतपूर्व जीत हुई है, उससे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता में बहुत जोश और उमंग है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री RJD के अध्यक्ष तेजस्वी यादव भी हारने की कगार पे हैं। मैं समस्त महानगर भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश में जो खुशियां मनाई जा रही हैं बिहार की जीत पर, मैं सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जनता का, बिहार की जनता का भी, कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समझा, उसके विकास के कार्यों को देखा और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।